जरूरतों का शब्द हमारे और कुछ ऊंट प्रशिक्षकों के हमारे बेस कैंप पर पहुंचने से पहले है। हमारे दिन उन धैर्यवान जानवरों के विरोध से भरे हुए थे जो इस समय उनके सामने खतरनाक यात्रा को महसूस करते थे। मैं उस व्यक्ति के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त कर सकता हूं जिसके धैर्य, सहानुभूति और समझ ने किसी से अधिक हमारे अभियान को संभव बनाया। देवियों और सज्जनों, डॉ. नॉर्मन विल्क्स, दक्षिणी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। ऊंट अधिकांश धैर्यपूर्ण आत्माओं की तरह थोड़ा जिद्दी है और पैकिंग जानवरों और परिचारकों के बीच धीरज प्रतिस्पर्धा में विकसित हुई। काश यह युवक कुछ साल बड़ा होता। मुझे यकीन है कि वह पूरी समस्या का समाधान कर सकता है। जुलाब, ये लोग, देवियों और सज्जनों, ध्यान में रखें कि इतिहास में एक समय जब चंगेज खान ने दुनिया पर शासन किया, यह मुझे एक अज्ञात नायक की याद दिलाता है जिसने हमारी यात्रा के फोटोग्राफिक रिकॉर्ड रखा। चार्ली फ्रेजियर, हमारे कैमरामैन। अंततः हमने ऊंट के साथ यात्रा शुरू की। हम सम्राट की कब्र की खोज कर रहे थे और पृथ्वी का एक महान रहस्य उजागर करना चाहते थे। जब हमने रेगिस्तान में आगे की साजिश रचने की योजना बनाई तो हमने अपने विमान की कभी कभी यात्राओं से ही टूट दिया जो हमारे मार्ग के साथ ईमानदारी से उड़ान भरता था, आवश्यक मेल की आपूर्ति भेजता था और हमारे बीमार और घायलों को वापस लाता था। हम संकेत का उपयोग कर उन्हें बताने की योजना बना रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि यह किसी भी यात्रा से बढ़कर है। हमारे पास नाटक के सभी तत्व वादा किए गए हैं। पार करने के लिए बाधाएं पुरस्कार हैं। यहां तक कि रोमांस का एक सुझाव भी है जो हमारे विमान की लगातार यात्राओं को समझाता है। मेरी बेटी लुइस कारवां के साथ और टॉमी डीन पायलट के रूप में शामिल थे। हमारा उद्देश्य पहाड़ों के पार एक अखोजित देश था।
जैसे जैसे हम चढ़ाई कर रहे थे, तापमान तेजी से गिरकर बर्फ तक पहुंच गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊंट चढ़ते हैं। यह हमारी यात्रा का सबसे आसान हिस्सा नहीं था, लेकिन आखिरकार शिखर सम्मेलन पर पहुंच गया और हमने अपने लक्ष्यों की ओर भेजना शुरू किया। मैंने एक दिलचस्प आश्चर्य का वादा किया था। यहां सम्राट की कब्र की खोज है, जिसका ठिकाना सदी तक रहस्य बना हुआ था। हमारी यात्रा की कठिनाइयों के बाद अचानक एहसास के लिए खोज का झटका बहुत अधिक था, लेकिन धीरे धीरे हमारे जुर्माना की विशालता हमें कब्जा कर लेती थी। हमने उत्साही होकर एक दूसरे को बुलाया और उत्साह से कब्र में दौड़े। यहाँ ये है। हमें ये उपकरण वास्तव में मिला। क्या हम देखेंगे? मेरा कैमरा, मुझे फोटो लेना चाहिए। टॉमी पर हमें एक पालना ढूंढना चाहिए। माफ कीजिए, क्या ये मेरी गलती से नहीं है सर? क्या आपको कुछ मिला? हाँ, वहां का सर्कोफेगस, लुईस टॉमी फ्रेजर। क्या है पिता? मुझे मिला है। तुमने यहां नहीं पहना था सर्कोफेगस। चलो क्षमा करें। हमारे भालू ने हमें दोनों पर अभिशाप की चेतावनी दी थी। मैं उससे बात नहीं कर सका। मुझे यकीन है कि हमारी समस्याएं तभी शुरू हुई थी। एक हवा का तूफान हमारे ऊपर उतर गया, जिससे हमारी देखभाल खतरे में आ गई। हम सभी ने तत्वों से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की। हमारे अभियान की सफलता से उत्साहित हुए। मेसन, हमारे सहायक पायलट, बहुत चले गए लग रहे थे। उसने दोनों को फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन विश्वासघात शायद तूफान में खो गया हो। लेकिन सुबह को वह नहीं लौटा। हिंसा में हवा बढ़ गई। खोजने वाली टीम बिना मेसन वापस आ गई। मैं इस अवसर पर हमारी पार्टी के इस वीर सदस्य मेसन को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी सफलता हासिल करने में बहुत कुछ किया। तूफान और खराब होने के साथ मेरे चीनी बैरल डर से भर गए। मुझे एक भयानक फैसला का सामना करना पड़ा। इंतजार करें और हमारी पूरी पार्टी के जीवन को खतरे में डालें या दबाव दें। मैंने बात के कारण का फैसला किया। तभी जब मैंने स्क्रॉल का अनुवाद करने का कठिन कार्य शुरू किया,
तब मुझे वास्तव में हमारी खोज की परिमाण का पता चला। जितना अधिक मैंने इसकी सामग्री का अध्ययन किया, उतना ही अधिक मुझे एहसास हुआ कि आए वह आए। रोशनी चालू करें। क्या हो गया? ऐसा लगता है क्या है? गलत लुइस, मुझे नहीं पता जिम्मी, पिता के साथ कुछ हुआ है। मुझे खेद है कि आपने यह नहीं सुना और देखा कि व्याख्यान में क्या था। जिमी ने सोचा कि मैं निराश हो जाऊंगा। मेरा एकमात्र बहाना यह है कि मैंने समय को गलत समझा। शायद हम फिर से तस्वीरें देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। जिमी पिताजी के पसंदीदा छात्रों में से एक था। मैं पुरातत्व में ज्यादा रुचि नहीं ले सकता। अगर आप विमान उड़ा सकते हैं। और आखिरकार चीन की पुरातत्व यात्रा पर जाने के कई कारण हैं। यहाँ पूरी कैमरा रिपोर्ट है जो मैंने फिल्म को स्टोर करने के लिए व्यवस्थित की है। और क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, निश्चित रूप से। धन्यवाद। काश वे जल्दी करते। डॉक्टर वहाँ काफी समय से चल रहा है। नहीं, चिंता मत करिए। आपके पिताजी ट्रेन के नीचे है। व्याख्यान की तैयारी और अध्ययन उनके लिए बहुत ज्यादा था। मिस लुइस। हाँ हाँ। जोनास, हाँ, मैं इसे ऊपर चाहता हूँ। बेशक ये है। माफ करिए। पुलिस की तलाश। पुलिस यहीं से है। देखिए कि कोई यहां नहीं छोड़ता है। ग्रेट। ये सब उत्साह क्या है? पता नहीं, पर ये गंभीर होना चाहिए। वो हत्या दस्ते के कप्तान थे। हत्या? हाँ हाँ। इसका मतलब बेंटन से बात करना है। डर है ऐसा है। हम हत्या को अखबारों से दूर नहीं रख सकते। हमारे पास उसके मारे जाने का कोई सबूत नहीं। आपके डॉक्टर का कहना है कि उसे जहर दिया गया। आपने कहा था वह व्याख्यान के समय मारा गया। ये आत्महत्या नहीं लगती। मैं जानना चाहता हूं किसी शरीर हटाने का शानदार विचार किसका था? मैंने किया। यह एक शरीर नहीं था जो मेरे बहुत प्रिय दोस्त डॉक्टर बेंटन थे। हम सभी को लगा था कि वह अधिक काम से गिर जाएगा। उसे फर्श पर छोड़ना अमानवीय होता। हाँ, पर इससे मुझे थोड़ी मदद मिलती। मुझे शरीर की फोटो लेनी चाहिए। मुझे काम करना है, सुराग ढूंढने हैं। शायद ये कोई आम अपराध नहीं था। कौन? क्या आप हैं? मेरा नाम वोंग जेम्स ली वोंग है। आप इसमें कैसे शामिल हैं? डॉक्टर बेंटन अभी चीन के अंदर से लौट आए थे। मैं चीनी हूँ। क्या आप भी चीनी हैं? हाँ सर। आप दोनों साथ काम करते हैं। मैं नहीं करता। उसे देखा 1 घंटे पहले तक। आपने मेरे लिए कहा सर। ओह हाँ, डॉक्टर बेंटन ने दोपहर के भोजन के लिए क्या खाया? डी ऑल्डेवरे फिल्मेनियर डी पोम डी टेरे जूलियन डी पिपोई। ये ठीक है, बाकी सबके पास एक ही बात है। मिस विनलान को छोड़कर सभी लोग। क्या वह चोप सुई करेगी? नहीं सर, उसने 1 कप कॉफी और सेब पाई का एक टुकड़ा पिया। उसने हर दिन एक ही दोपहर का भोजन किया है। आपका मतलब है कि वह यहाँ हर समय खाती है? यहाँ विनलान है, या मुझे कहना चाहिए कि डॉक्टर बेंटन सचिव थे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बाकी क्या करते हैं? मैं विमान पर पायलट था। अभियान और मैं कैमरामैन था। मैंने व्याख्यान में प्रोजेक्शन मशीन चलाई। तुम्हारा क्या है? रैकेट शोध। व्याख्यान में उसके साथ और कौन था? डॉक्टर की बेटी जिसे आप ऊपर मिले, विश्वविद्यालय के ट्रस्टी और कुछ दोस्त। मृत्यु के समय वह उसके साथ था। चुनास और मैंने किया। वह कुछ भी शोध कहता है? ओह, वास्तव में उसने किया। बिल्कुल, इसका जिक्र पहले नहीं किया क्योंकि कोई मतलब नहीं था। खैर, क्या कहते हैं? हम उसे मुश्किल से सुन पाए। वह शाश्वत आग और पवन भूमि की बात कर रहा था। आप क्या जानते हैं? क्यों नहीं, मुझे नहीं पता डॉक्टर का मतलब क्या था।
जब डॉक्टर बेंटन ने फोन किया तो उसने कुछ महत्वपूर्ण बात का संकेत दिया था। वहाँ स्क्रॉल था। क्या आपने अनुवाद में मदद की? नहीं, डॉक्टर बेंटन किसी को नहीं दिखाते थे। एक मिनट रुको, अनंत आग का स्क्रॉल और सब कुछ अनुवाद करें। डॉक्टर ने सम्राट मिंग की कब्र में एक प्राचीन स्क्रॉल खोजने के बारे में बताया। अब कहाँ है? संत में। संयोजन कौन है? डॉक्टर बेंटन और डॉक्टर विल। बिल्कुल। कॉलेज में होने के नाते मेरे पास हर सुरक्षित का संयोजन है। चलो खोलें। ठीक है। वहां स्क्रॉल में कुछ क्यों नहीं है? गायब है। हाँ हाँ, और मेरा धैर्य भी यही है। अब सुनो, मैं स्क्रॉल, अनुवाद, अनंत आग से बीमार हूँ। मेरे पास हत्या के रहस्य, पुलिस मुख्यालय, हत्या का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा होगा। नमस्कार, कृपया कुछ पुरुषों को दक्षिणी विश्वविद्यालय के कमरे नंबर 4 में भेजें। ठीक है डॉक्टर बेंटन, कृपया। प्रिंस ने काम की फोटो खींची। हाँ, कृपया चीनी बदलें। चीनी विनिमय। वोलोंगटोंग। वोलोंगटोंग। हाँ, टोरिनो। हाँ, वह जोनास था। वह कहता है एक चीनी नाम वांग है, उसकी नाक अंदर चिपका रहा है। जोनास घबरा गया होगा। घर पुलिस से भरा है और वह हमें फोन करने का मौका लेता है। ठीक है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हमारे जोनास हमारे जोना ना बने। कुछ लोग ये जानने के लिए बहुत कुछ देंगे कि आप उस चीनी रेगिस्तान में नहीं मरे हैं। वांग, हाँ, मुझे जानना है कि वह किसके लिए काम कर रहा है। आप ऐसा क्यों मानते हैं? शुभ रात मूर्ख, फिर देर हो गई है ना? तुम देर हो, मुझे देर नहीं। तुम हमेशा देर से हो। नाश्ता ठीक करें, नाश्ता नहीं। दोपहर का भोजन पकाएं। तुम सिर्फ भोजन नहीं करो। आप कैसे उम्मीद करते हैं? अच्छा हत्यारा, आप जानते हैं कौन नहीं पा सकता। आप कैसे जानते हैं कि मैं एक अर्ध हत्यारा दिखता हूं? आप डॉक्टर पेंटन जाओ। डॉक्टर पेंटन था ही मैंने दिखाया। कागज अच्छा चला रहा है। शायद मुझे तुम्हें हत्यारे का शिकार करने देना चाहिए, जबकि मैं घर पर रहता हूं और खाना बनाता हूं। तुमने यह कहा था। बॉय, मेरा नाम फूई नाम नहीं है। खैर, ये चीन में फूस हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ये फूस है। डॉक्टर बेंटन को कैसे मारा? जहर। किस तरह का जहर? जब तक पुलिस सर्जन पोस्टमार्टम नहीं करें तब तक कोई नहीं जान सकता। बेशक, शायद डॉक्टर बेंटन के पास खराब कपड़े थे। क्या बात है, आप खेल खेल रहे हैं? नहीं, इन तस्वीरों में कुछ गलत है। सूप में कुछ भी गलत नहीं है, उन्हें बस खाओ। ये बात है, मुझे मिल गया है। तुम्हें क्या मिला है? मुझे पता है कि पानी के घड़े की तस्वीरों में क्या गलत है। देखो, ये तस्वीर देखें। डॉक्टर बेंटन ने व्याख्यान शुरू करते हुए मेज पर पानी का घड़ा देखो। डॉक्टर बेंटन के पतन के बाद व्याख्यान कक्ष की यह तस्वीर देखें। पानी का घड़ा कहाँ है? ये नहीं, हमारे पास 5 साल का समय है। आपने उसे एक ब्लिंक पाया। मैंने इससे पहले क्यों नहीं सोचा? सबको स्टेसी, हमारे पास 1000 फिंगरप्रिंट, 25 संदिग्ध हैं और एक चीनी मंदिर है। साथ ही एक लापता स्क्रॉल और शाश्वत आग भी है। यह मामला क्या हो सकता है?
नमस्कार। हाँ डॉक्टर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब किसी भी तरह के कार्य जहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे क्रेडी, यहाँ आओ। तुम्हें क्या लगता है कि ये शायद ये शाश्वत आग है। क्या आप अगले के अलावा कोई और जगह नहीं पा सकते? उसके सिर में चोट आई। मैं कहूंगा कि वह मुझे एक लाल लाल अटेन चाहिए। वोंग स्नैप। इसे बाहर। वो लड़का क्या हुआ? मैंने मैदान की तलाश की, मुझे कुछ मार गया। क्या तुमने देखा? कौन? तुम्हें मारो। नहीं क्या? क्या आप तलाश रहे थे? ये मुझे नहीं पता कि आप इस सब में कैसे मिश्रित हैं, लेकिन शायद आपको कुछ मिला है। आपको लगता है कि जहर हर समय पीने के पानी में था, है ना? ठीक है। और डॉक्टर बेंटन के पतन के बाद उत्साह में हत्यारे ने पानी का घड़ा और ग्लास खिड़की से बाहर फेंक दिया। व्याख्यान के दौरान खिड़की खुली थी। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने इसे खोल दिया, डॉक्टर बेंटन ने मुझे बताया। जो कुछ भी आपके सिर पर मारा वह शायद इस टुकड़ों की तलाश में था। हाँ, शायद उसने पाया कि घड़ा भारी था, क्योंकि वह सौभाग्य से नहीं टूटा। मैंने ध्यानपूर्वक अपने हाथ में गिलास का टुकड़ा पकड़ा। तुम्हारे लिए? क्या हाथ नहीं काट रहा? हाँ। क्या आप सुनते हैं या किसी को नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। मैंने देखा कि झाड़ियों में टॉर्च दिखती थी। अब आपकी बारी है। मैंने भी झाड़ियों में रोशनी देखी और तेजी से आगे बढ़ा। मिस्टर वोंग को जमीन पर पड़ा पाया। जब आप आए तो मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या आपने पहले उसका सिर नहीं मारा? सकारात्मक, लेकिन मैंने किसी को भागते हुए सुना। ओह, अंधेरे में घिरा रहस्यमय चरित्र है। तुम जमीन पर जासूसी कर रहे थे क्या? मैं जासूस नहीं कर रहा था, मैं यहाँ रास्ते में था। आपने मुझे बुलाया था। ओह हाँ, ये सही है, मैंने किया। टॉर्च ले जाने की आदत क्यों नहीं? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ये बहुत सरल है। हम कैसे जानते कि ग्लास डॉग बेंटन से बाहर निकाला गया है? हम नहीं करते, लेकिन एक साधारण प्रयोगशाला। हाँ, मैं इस बारे में सब जानता हूँ। ठीक है, आप दोनों साथ चलाओ। धन्यवाद कप्तान। आता है। तैयार है। इसे प्रयोगशाला में ले जाओ और जहर के लिए परीक्षण कराओ। कहाँ? क्या आप रहेंगे? मैं बाद में स्टेशन पर आपसे मिलूंगा, इसे भोजन दूंगा। हाँ। क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? नहीं धन्यवाद, मैं कर रहा हूँ डॉक्टर बेंट्स। ये अच्छा है, वहां पहुंचने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अगर आप डॉक्टर बेंटन के पास नहीं जा रहे हैं तो सावधान रहें, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। क्या आपको यकीन है कि मेरा पीछा किया जाना है? क्या हमका पीछा किया जाएगा? बेहतर है। बात करना चाहते हैं? बेशक, हम किस बारे में बात करेंगे? स्क्रॉल करना, चीनी मंदिरों से प्राचीन। उसमें क्या था? मुझे नहीं पता। आमतौर पर ये स्क्रॉल सम्राट की सभी संपत्ति का एक विस्तृत सर्वेक्षण है। डॉक्टर बेंटन ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिया। क्या उसने आपको बताया कि यह क्या है? नहीं, उसने कहा व्याख्यान यह प्रकट करने का समय और स्थान था। तब उसकी खोज हत्या और चोरी का कारण हो सकती है। मुझे नहीं पता, सिर्फ एक संग्रहालय के टुकड़े के रूप में स्क्रॉल बहुत मूल्यवान था। मंजूर है, लेकिन इसने कुछ छिपे हुए खजाना के स्थान को इंगित क्यों नहीं किया था? श्री दीवार, मुझे पूरा यकीन है कि आपने अनेकों जासूसों की कहानियां पढ़ी हैं। ये अनुसरण कर रहा है। ठीक है, मुझे तुरंत भागना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह निर्भर करता है। मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना है। मैं समझा नहीं सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा।
हाँ हाँ। लड़की कहाँ है? आपको पता है जब आप हॉल छोड़ते हैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? काटो और बताओ वह कहाँ है। वह गायब हो गई। मुझे कैब का नंबर मिला, मैं उसे उठाने जा रहा हूँ। पुलिस मुख्यालय का आयोजन किया गया है। हेलो, मुझे हत्या दें, ये सड़क बोलने वाला है। टैक्सी ऑर्डर भेजें, डायर 5U7511। वह चीनी लड़की भाग गई, मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। उन्हें किसने पहना? हेलो ग्रेडी। हाँ हाँ, धन्यवाद। ठीक है। कहो, सुनो, फोन को 1 मिनट रखो। मुझे समझ आ रहा है, मैं इस बॉम्ब फैला के साथ हूं। उनका पता अनुदान पर है, इसे चेक करें। एक आदमी को भेजें और अच्छी तरह से जांच करें। हाँ, मैं उसे 1 घंटे के लिए व्यस्त रखूंगा, ठीक है? आप सही थे, उन्हें उस कांच पर जहर मिला, डॉक्टर बेनेट के पेट के जहर के अनुरूप खिंचाव हुआ होगा। शायद एक पूर्वी सब्जी जहर है। मुझे पता नहीं था। हाँ, या अभियान के अन्य सदस्य वे चीन में थे। हाँ हाँ, तुम बेहतर मेरे साथ थोड़ी सवारी करो। क्या तुम मुझे अंदर ले जा रहे हो? क्यों? कुछ भी नहीं। अब वास्तव में मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मेरे एक लड़के से कार उठवाएंगे? चलो। $2000 कितने हैं? यहाँ तक कि सर, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीनी मंदिर, शाश्वत आग और पांडुलिपि मेरी लाइन से थोड़ा बाहर, लेकिन आप चीनी हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे देशवासी साधारण चीजों और काल्पनिक भाषा पहनते हैं। शाश्वत आग पृथ्वी पर कुछ हो सकता है। शायद। चलो देखते हैं। वहां विनलिन है और फिर लुइस बेंटन है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह अपने पिता को जहर देगी। फिर वह टॉमी है, उसका नाम क्या है? विमान। और फ्रेजियर कैमरामैन। हम बेहतर पूरी सूची जांच लें। इससे व्याख्यान में भाग लेने वाले लोगों की सूची भी मिलेगी। जिसने पानी को जहर दिया वह व्याख्यान में था। वह किसी और द्वारा उस पानी का चखने का मौका नहीं ले सकता। वह या वह आपका मतलब है? मैं विनलिन को नहीं भूल रहा हूँ। जहर व्याख्यान के दौरान डाला गया शायद। हालांकि आप सोचते हैं कि विनलिन ने देखा होगा कि वह स्क्रीन से दूर सामना कर रही थी। ये संभव है। संभवतः विनलिन ने पूरी तरह ठीक किया। एक चीज को छोड़कर। वह क्या है? खैर, मैंने जो हत्या के रहस्यों को पढ़ा और देखा है, वह व्यक्ति जिस पर वे सभी संदेह फेंक देते हैं वह कभी भी हत्यारा नहीं है। शायद सूत्र को तोड़ देंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद न करें। वैसे आज दोपहर में उन्होंने कहाँ फिल्म चलाई? फ्रेजियर, उस कैमरामैन के पास ये है। क्यों? हम पर सबका एक फायदा है। उन्होंने व्याख्यान सुना और तस्वीरें देखी। क्यों ना देखें? कम से कम बाकी वालों के साथ बराबर होंगे। ये अच्छा विचार है। 1 घंटे के लिए समय है, फिल्में देखने चलते हैं। हाँ हाँ, कहाँ बोलते हैं? हरा ड्रैगन। ये कौन है? नमस्कार। नमस्कार।
ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर है? नहीं। तो नहीं। अरे देखो, प्रकाश है। मैं पागल हूं। नमस्ते। नमस्ते। ले लो। क्या हुआ? मुझे एक फोन आया, मुझे ग्रीन ड्रैगन में विन लिन से मिलने के लिए कहते हैं। मैंने शुरू किया, संदेह हो गया, घर लौट आया और छत मुझ पर गिर गई। वो विन लिन था? मुझे लगा कि ये एक पीना नहीं धन्यवाद। आपके आने पर किसी को देखा? नहीं, अंधेरा था। किसी ने जगह खोज ली है, उन्होंने हमें आते सुना होगा। क्या पता है कि वे क्या ढूंढते हैं? नहीं, आपके लिए धन्यवाद के अलावा लेने लायक कुछ नहीं है। उनके पास यहाँ बहुत नुकसान करने का समय नहीं था। अभियान की फिल्म कहाँ है? यही इस मशीन पर है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। खैर, हम यही देखने आए हैं। मेरी प्रोजेक्शन मशीन विश्वविद्यालय में है। इसे इस फिल्म मौला पर चला सकता हूँ। इसे काटने के लिए उपयोग करते हैं। रुकें और शुरू करें। ये ठीक है, अगर आपको कोई बुरा नहीं है। सब कुछ। आप इस फिल्म को काट रहे हैं? बिल्कुल, ये इसका काम। आप कब्र के अंदर की तस्वीर लेते हैं? ये हाँ, वहाँ है। डॉक्टर बेंटन का स्क्रॉल खोजने का दृश्य कहाँ है? मुझे कभी नहीं मिला। मैं स्क्रॉल के बारे में आज तक कुछ नहीं जानता। व्याख्यान में हम उत्साहित थे। डॉक्टर बेंटन चिल्लाए कि उन्होंने सार्कोफेगस खोजा। मैं कैमरा छोड़कर भागा। तुम और दूसरों ने कुछ नहीं देखा? तुमने मुझे बतख दी, फर्जी कॉल किया और घर में घुस गए। ये सच नहीं है, मैंने कभी फोन नहीं किया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ विस्तार बताने गए जो डॉक्टर विल्क्स चाहते थे। आने पर दरवाजा खुला था। मेज पर कोई बैठा था। अंदर आने पर वह बंदूक लेकर घूम रहा था। आपको बांधकर कोठरी में डाल दिया? क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ? तुमने जगह की तलाश की, ब्रेजियर ने पकड़ लिया और तुमने उसे बांधा। फिर खुद को बांध दिया और कोठरी में रख दिया। ब्रेजियर ने उसे बांधा नहीं और कोठरी में डाला और खुद को बाहर नॉक किया। कहाँ है ब्रेजियर? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? लगा कि बाहर किसी को चोट लगी है। हाँ, मैं रहस्यमय अजनबी को फिर से जानता हूँ। पुलिस मुख्यालय को बताया गया है। हत्या करना। हेलो, इस सड़क पर बोलते हैं। एक टीम को ब्रेजियर के घर भेजें। फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट लें। पद चिन्ह भी। उस पर एक रहस्यमय अजनबी हो सकता है। इतना ही, चलो। कोई सुनता था।
हेलो मुझे लगता है। आप क्या बनाएंगे? मुझे लाइसेंस नंबर मिला, लेकिन ये शायद चोरी की गई कार है। हाँ, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा इससे पहले कि कोई पुलिस को बुलाए। खैर, ऐसा दिखता है कि हमें अपने निशाने पर रख लिया है। हमने बहुत कुछ नहीं किया है ना? हम बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल ठीक थे जब तक कि विनलिन ने आपको चकमा नहीं दे दिया। तुमने खुद पर एक चाल चल दी है ना? हाँ, दिखता है। ये पसंद है? हाँ, एक दिलचस्प कहानी थी जो उसने बताई। उसके कोण का सोचे। पता नहीं, मेरे अपार्टमेंट में आओ, मैं कोशिश करूंगा। आज रात पता लगाने के लिए बहुत देर हो गई। आओ, मैं तुम्हें चाय बनाता हूँ। क्या मुझे लो करना है? क्या गलत है मूर्ख? एक मिनट रुको, शांत रहे। अंग्रेजी में बोलो। ये कप्तान है। क्षमा करें। आदमी घर को देखता है। मैं उसे पकड़ लूंगा। वह कैसा दिखता है? बड़े आदमी, बड़े पैर। वह अब कहाँ है? वह आपको दिखाता है? सुनो, मैं बोल रहा हूं, मैं अब बाहर निकलता हूं। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, मोटे सिर। अपने दल के किसी एक आदमी को बाहर भेजो कप्तान। तुम्हारा के रूप में नहीं। ओह, मैं देखता हूं। अच्छा काम है। अब हमें कुछ चाय बनाओ फू। चलो कप्तान। उस आदमी को यहां भेजने के लिए खेद है जिमी, लेकिन आप इतने करीब हैं। अरे, वैसे भी इस मामले पर आपका कोण क्या है? प्रभावशाली चीनियों का एक समूह सोचता है कि चीन की रक्षा के लिए शाश्वत आग का रहस्य महत्वपूर्ण है। क्या आपका मतलब है कि यह शाश्वत आग वास्तव में पर है? स्तर निर्धारित करें। माफ कीजिए। कृपया चाइना टाउन एक्सचेंज करें। अब ये जेम्स ली वोंग है, सम्मानित बड़ा। कृपया बधाई दें। केवल युवाओं की भौहें ही ऐसे समय में उम्र की दाढ़ी को बुलाने की हिम्मत रखेंगी। इतना बड़ा आशीर्वाद स्पष्ट धारणा है। स्वागत है जेम्स ली। अनंत आग बचाई गई है। जब तक डॉक्टर बेंटन की हत्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक मूनफ्लावर की एक बेटी वेन लिन नाम से चिंतित नहीं है। क्या वह चीनी दोस्तों को जानती है? आपने मेरे पहले से ही भारी दायित्व को जोड़ दिया है। अंधों की आंखों को मलह की जरूरत नहीं है। मंदिर का दृश्य चीन के दुश्मनों के हाथ में है। यह देखना आपका कर्तव्य है कि शाश्वत आग के रहस्य का उपयोग उसके स्वास्थ्य, खुशी और स्थायी वसंत के खिलाफ नहीं किया जाता है। सूरज आपकी कब्र पर शोक करे। देखो, मुझे चीनी समस्याओं को समझने के बारे में चिंता किए बिना पर्याप्त परेशानियां हैं। विंडलैंड के बारे में क्या? अभी आराम करो कप्तान, हम थोड़ी चाय पीते हैं और फिर अगर आप मुझे सुबह लेंगे तो मुझे लगता है कि हम विंडलैंड पर चर्चा कर सकते हैं। सुबह भर क्यों इंतजार करो? वह कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, चाय लाओ। ये सब क्या है? चीनी कब्र से सार्कोफेगस, सर, जिसमें एक बार एक मिंग सम्राट का शरीर था। वे मुझे बताते हैं कि एक चीनी पुरातत्व अभियान बदले में जॉर्ज वॉशिंगटन के शव को खोद रहा है। सर, खैर, ये आपको मोटा आइडिया देता है। क्या विनलैंड घर है? लाइब्रेरी में। सुप्रभात। हेलो जिमी, टॉमी और मैं बस जा रहे थे। कोई खबर है? कुछ भी निश्चित नहीं है। आप कप्तान ऐसे से मिले? हाँ, नमस्कार कप्तान। आप कैसे हैं? क्या आपको टॉमी डीन याद है? हाँ, आप कैसे हैं डीन? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं मिस बेंटन, लेकिन क्या आपने कुछ भी सोचा है जो हमारी मदद कर सकता है? नहीं, मैंने अपना दिमाग तोड़ दिया है। पूरे अभियान में बार-बार चला गया है। तुम्हारे बारे में कैसे डीन? उदाहरण के लिए ये सहायक पायलट मेसन, क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? खैर, वह एक अजीब प्रकार का बतख था। हालांकि फ्रेजियर आपकी मदद कर सकता है। वह मेसन का बेहतरीन दोस्त था। अगर आप में से किसी को कुछ सोचता है तो हमें बताएं। हम करेंगे। हम सज्जन जल्दी बाहर आ गए हैं। आज सुबह और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो व्यवसाय से बाहर निकलें। तुम्हारे पास कुछ पल है? बेशक यह है। कुछ बातें हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं जो मैं जानता हूं। डॉक्टर पेंसन के सचिव के रूप में शायद,
लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अपनी आधिकारिक क्षमता में बात करेंगे। 1 मिनट रुको, मुझे याद है। विनलैंड चीनी सरकार के लिए काम करता है। क्या यह सच है? हाँ हाँ। आप हमें सब कुछ बताएंगे जो आप जानते हैं। मुझे यकीन है कि आपका देश और मेरा देश भी स्क्रॉल बरामद करना चाहता है। यह स्वाभाविक है कि मेरी सहानुभूति मेरी जनता के साथ है, लेकिन अंततः मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। किसी भी देश के खिलाफ रहस्य का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या है? जासूसी साजिश? बहुत संभव है स्क्रॉल में शाश्वत अग्नि मंदिर का सुराग हो। एक प्रसिद्ध मंदिर था जहाँ सदियों से आग का एक अनंत स्तंभ जला हुआ था। हालांकि इसका स्थान अज्ञात था। कहानियों से यह स्पष्ट था। तेल ने लौ भरकर जमीन में गहराई तक प्रवेश किया। यह निश्चित था कि यदि यह मंदिर वाकई मौजूद है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होना चाहिए। अगर ये सच है तो वह स्क्रॉल बहुमूल्य है। इसलिए मेरी सरकार ने मुझे डॉक्टर बेंटन के लायक समझा, पर मैं असफल रहा। चोर बहुत चतुर था। बेंटन की मौत को रोकने में देर हो चुकी थी, पर मिलकर हम स्क्रॉल पुनर्प्राप्त कर अन्य जीवन बचा सकते हैं। मैं जो भी मदद करूंगा। कल रात फ्रेजियर के उस होकस पोकस के बारे में क्या? मुझे नहीं पता। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने उसे फोन नहीं किया। खैर, किसने किया? फ्रेजियर ने कहा कि कॉल चीनी में था, शायद चीनी टाउन से। 1 मिनट रुकिए। अगर ऐसा होता तो इसका पता लगाया जा सकता है। चाइना टाउन एक्सचेंज ग्राहकों को नाम से सूचीबद्ध करता है। आखिरकार हमें बस उस ऑपरेटर को ढूंढना है जिसने फ्रेजर के घर को बुलाया। यह सब बहुत सरल है। खैर, चलो व्यस्त हो जाओ। यह सब आभार। हम हर रात कई फोन कॉल संभालते हैं, लेकिन चूंकि हम अनुमानित समय जानते हैं, इसलिए यह संभव है कि एक लड़की को गुलाब की पंखुड़ी याद होगी। आप कल रात ड्यूटी पर थे। 8 से 11 तक। हमारा यह श्री वोंग है। हेलो जिमी। जिमी का भाई और मैं हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। तो शायद हम श्री वोंग को यह समझाने दें कि हम क्या चाहते हैं। रोज, यह विन लेन है और यह सज्जन सैन फ्रांसिस्को पुलिस के कप्तान स्टेट हैं। हम पुराने कैबिनेट के टुकड़े में रहने वाले श्री फ्रेजर का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जगह जानते हैं? हाँ, ये मेरे बोर्ड के ऊपरी बाएं कोने पर है। गुलाब का मतलब है कि फोन बोर्ड पर प्लग हो जाता है क्योंकि वह सामने बैठी होती है। ठीक है। क्या आपको याद है कि कल रात लगभग 8 बजे वहाँ एक कॉल किया गया था? हम रोज को बोर्ड का सामना करने दें, शायद उसे याद हो। ठीक है। हाँ, श्री फ्रेजर से एक कॉल आया था। कहाँ से आया? मुझे खेद है कि मैं इसे आपके लिए सही से ढूंढ नहीं पाया। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि यह इस खंड से आया है। ये ठीक है गुलाब, कम से कम आपने इसे सीमित किया। धन्यवाद। आप क्षेत्र के ग्राहकों की सूची दे सकते हैं? बेशक, एक वाटरफ्रंट है। हमें सभी की जांच करनी है और पता लगाना है कि किसने फ्रेजियर को कॉल किया था। सिर्फ 12 नाम है। 12 नाम है और उनमें से 3 महिला सुपर ग्रैबर हैं। हम उन्हें जमीन जीतने दे सकते हैं और दूसरों को ट्रैक कर सकते हैं। ये पागल है क्योंकि गुलाब की पंखुड़ियों में मस्तिष्क लहर होती है। हमें हर चीनी कपड़े धोने की जांच करनी होती है। शहर में अगला चॉप सूट पार्लर है। शायद दोपहर के भोजन के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। मैं इंतजार करूंगा। यहाँ जेके स्टेक हाउस के लिए हम C1 है। कृपया स्वागत करें। क्या आपको चॉप सुई पसंद है? नजर मार लो। युवा के लिए आकर्षक नहीं? नहीं धन्यवाद, तुम यहाँ अकेले हो। हाँ, कृपया, अकेले होना कठिन है। बुद्धिमान आदमी 7 गुणों को समझता है। शांति हो। एक ओवरलोड गधे के लिए एक और पत्थर क्यों? इस व्यक्ति में कोई हानि नहीं है। क्या मैं आपका फोन का उपयोग कर सकता हूँ? क्षमा करें, फोन नहीं। क्या? नहीं, मुझे पता है। यहाँ एक फोन है। कहाँ है? मुझे दिखाओ। फोन नहीं? नहीं फोन। एक पल रुके, देखो क्या ये सुंदर है ना? मैं ही हूँ कानून। अगर आपने नहीं बताया कि फोन कहाँ है तो बड़ी समस्या होगी। मुझे उससे बात करने दो जब वो एंटीना पा सकती है। क्या एंटीना? मैं भी, उसे एंटीना मिल सकती थी। 1 मिनट रुको, सब क्या है? मैंने उसे उस बटन को दबाते हुए देखा और उस कोठरी में तार का पता लगाया। यह संदिग्ध लगा। हाँ, फोन कहाँ है? कृपया फोन न करें, चार्ली को कोई परेशानी नहीं चाहिए। आपको बहुत परेशानी में पड़ जाएगी। चलो चलो। लायर देखें। हाँ हाँ, मेरा सर्वश्रेष्ठ। कपड़े, चुप रहो। एक पैनल की तरह दिखता है। हाँ हाँ, आप इसे कैसे खोलेंगे? चार्ली, मुझे नहीं पता। चलो ब्लास्टर, जिमी।
एक मिनट रुको जिमी। तुम्हारे बाद चार्ली, अंदर जाओ। धीरे का अच्छा सेट है। हमारा चिलर वहां जाता है। क्या तुमने चाकू देखा? चार्ली जीत गई। अरे तुम कहीं जा रहे हो चार्ली? अब क्या करने जा रहे हैं? अंदर जाना होगा। अच्छा काम जिमी, मुझे पकड़ लिया गया था। चलो चलो, आप और मैं बात करने जा रहे हैं। दुगुने पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे दोस्त चार्ली आखिरकार बात नहीं कर सकी। इसमें आपने कौन सा नोट भेजा था? अपने पूर्वजों की हड्डियों के बारे में थोड़ा चीनी खतरा। अरे सही में काम किया? नहीं किया, यहां तक कि मुझे चाहिए। मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूं। उसे इंतजार करने दो। वह क्या बोला? ये लोग कौन थे? वह नाम नहीं जानता, सिर्फ बड़ी 1 और 4। मैंने सारी तस्वीरें दिखाई पर नहीं पहचाना। बहुत बुरा है। हाँ, ये मजे की बात है। चाकू बिल्कुल दिखता है। उन्होंने तुम्हें वह दिया है ना? हाँ, शायद वही चाकू हो सकता है। माफ करना, क्या बात हुई? एक छोटी सी चीनी मिली जब आप पुरुषों ने छिपने के स्थान की तलाश की। सुनने के लिए इतना इंतजार कराया? नहीं, कोई असभ्यता नहीं, दिलचस्प टुकड़ा है, ट्रैक कर रहा था। माफ करना। ठीक है, केवल चार्ली ने बम गिरा दिया और मैं आपका चेहरा देखना चाहता था जब वे इसे आप पर छूट देते थे। मैं सब कान और चेहरा हूं। वह कहता है तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन एक नियमित आगंतुक का वर्णन किया। वह था ये जोनास बेंटन बटलर। चलिए। शुभ रात्रि। शाम को। जोनास कहाँ है? मुझे नहीं पता। इसके बारे में सोचने के लिए मैंने उसे कई घंटों से नहीं देखा है। वह शायद अपने कमरे में पड़ता है, वहां वो बहुत समय बिताता है। मैं घर के साथ जाना चाहूंगा, उसके कमरे की जांच करना चाहता हूं। आज दोपहर कोई सफलता मिली? इसलिए हम जोनास चाहते हैं। क्या आप पहले कभी ऐसी चीजें देखते हैं? खैर, वह सोनिया है, बदला का देवता। मैंने उसे कभी नहीं देखा है जब से हम चीन में। तुम्हें कहाँ मिला? वह एक कमरे में है। आप जोनास को कब से देखते हैं? वह यहाँ दोपहर के भोजन के लिए आया था। हाँ, क्या तुमने उसे खोजा? नहीं। क्या उसे पहचान लिया? नहीं। तो वह भागा है ना? हम रेडियो पर एक विवरण भेजें और उसे पकड़वाएं। ये ठीक हो गया। आपका मतलब है कि जोनास ने डॉक्टर बेंटन को मार डाला? बेशक, लेकिन वह दूर नहीं जाएगा जोनास। मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो, फिंगरप्रिंट या कुछ भी नहीं। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने आपको बताए बिना उन्हें वहां कैसे रख दिया। मुझे क्षमा करें कप्तान, लेकिन मेरे कर्तव्यों ने मुझे पूरे घर में ले जाया। इसके अलावा मैं डिनर टाइम तक उन फोन ग्राहकों पर काम कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं बस आवाज कर रहा हूँ। इससे मुझे भ्रम हो गया। खंजर, उंगलियों के निशान, स्क्रॉल और जहर। नमस्कार। हाँ डॉक्टर। क्या तुम नहीं कहते? ठीक है, तो आप कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपको यह कैसा लगता है? यह जोना की मृत्यु के बाद उसके घर में फंस गया था। और किस तरह की हत्या की गई? वही जहर जिसने डॉक्टर बेंटन को मार डाला। मुझे पता है कि हमें जल्दी जगह नहीं मिल रही है। आपका क्या कहना है मास्टरमाइंड? मैं दीवाना हो रहा हूं और आप गुड़िया के साथ खेल रहे हो। मुझे लगता है कि हम दोनों पागल हो रहे हैं। हम इस बदला के देवता के बारे में बात कर रहे थे जिसे आपने बुलाया था। ये हाँ, वह एक स्थानीय देवता है जो गोबी रेगिस्तान के खानाबदोश जनजातियों में पाया जाता है। सम्राट की कब्र के समान जिले में। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वह एकमात्र जगह है। अब एक मिनट रुको बच्चों। मैं ओरिएंटल होकस पोकस के बारे में और विस्तार से नहीं सुनना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूँ कि डॉग बेंटन को किसने मारा और जोनास का हत्यारा कौन है। मुझे लगता है कि शायद हम गर्म हो रहे हैं। मोटरबोट में सवार दोनों लोगों की कोई रिपोर्ट है? नहीं, बंदरगाह गश्ती ने कुछ नहीं दिखाया है। ये है। तुम हताश हो? क्या मैं किस्मत में हूँ? आप एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसके पास 5 अखबार हैं। पूरे शहर में एक पुलिस आयुक्त की गर्दन के चारों ओर
और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अत्यधिक हताश हूं। मेरा मतलब है कि लंबे समय तक कोशिश करने के लिए पर्याप्त हताश है। बेशक, मैं कुछ भी कोशिश करूंगा। क्या है? मुझे ट्रिब्यून लाओ। श्री माइल्स, आपको जिमी वोंग का कॉल आ रहा है। बेंटन अभियान में लापता पैलेट मेसन की खोज और उसकी स्थिति का निदान करने की चौंकाने वाली घोषणा के बाद यह घोषणा की गई कि उसे सेंट क्रिस्टोफर अस्पताल ले जाया गया है और जल्द ही चेतना बहाल होने की उम्मीद है। पुलिस आत्मविश्वास से उम्मीद कर रही है कि जैसे ही वह ऐसा करेगा, उन्हें बेंटन हत्या की जांच में अधिक मूल्यवान जानकारी मिलेगी। पिस्तौल को हवा में दौड़ाएं और उससे जोड़ दें। अगर मैं ठीक हूं तो हत्यारा मैसन को बोलने से रोकने की कोशिश करेगा। अब मैं आज रात के लिए मैसन बनूंगा। लेकिन जिमी, आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैसन जीवित है? मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हत्यारे पर भरोसा करना होगा जो निश्चित नहीं है। तब मैसन हत्यारा भी हो सकता है। ये सही है। जिमी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इन लोगों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये माइक्रोफोन थोड़ा शोर उठाएगा। आप, ग्रेडी और मैं सुनेंगे। अगर कोई समस्या शुरू होती है, हम जिमी को बुलाएंगे। चलो, उसे बिस्तर पर जाने दें। अगर कुछ भी होता है तो चिल्लाने का वादा करें। मैं वादा करता हूँ। फिर शुभकामनाएं। मैं उसे बाहर निकालूंगा। कुछ नहीं होगा। मैदान पुलिस कर्मियों से भरा है। अच्छी डिटेल दें। हाँ, सैंड बंद होना चाहिए। उसका अखरोट हमें संयुक्त गश्त करना। निश्चित रूप से मैंने अभी तक इनमें से एक स्टेकआउट काम नहीं देखा है। हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, सुनो, ये स्टेशन वोंग साइन ऑफ कर रहा है। हम बाद में कुछ दिलचस्प खुलासे के साथ वापस आएंगे, मुझे उम्मीद है। ये अच्छा है, इसे ध्यान में रखो बेबी। अरे ग्रेडी, हाँ चलो जागते रहे। मुझे क्या है? यह 2 तारीख। कुछ सुना आपने? नहीं, मत झांकना। वे लोग हैं जैसे हम पुलिस करते हैं, क्या वे नहीं? हाँ, कुछ मिनट दो। ठीक है, क्या गलत है? ओह, मैं चिंतित है। चिंता की बात नहीं।
मुझे लगता है सब समझ में आएगा। तो ये तुम थे जिन्होंने चाकू फेंका? हम बगीचे से देख रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस पार्टी की व्यवस्था करें। मिस्टर वोंग, मैं मेसन द्वारा खुद को पेश करूंगा, जिसे आपने सही नकली बनाने का निर्णय किया। मुझे उम्मीद थी कि आप आएंगे, विशेष रूप से जब हमें आपके छिपने में बदला का देवता मिला चार्ली के पीछे। इससे मुझे छोटे आदमी को संतुष्ट करने का मौका मिलता है। आप और फ्रेजर साथी थे, है ना? सही। फ्रेजर ने मुझे मारने का प्रयास किया और रेगिस्तान में मृत छोड़ दिया। सौभाग्य से एक भटकने वाले ने मुझे उठा लिया और मदद के लिए वापस लाया। वहीं तुम, बदला का देवता मिला? आप फ्रेजर के घर में घुस गए और स्क्रॉल खोजी जिसे आप जानते थे उसके पास है। हाँ। ओ, झूठ बोलना। नहीं, ये नहीं है फ्रेजर। हम आपको वहां ले जाएंगे जहां आपसे बात कराएंगे। मैंने उस रात खत्म कर दी, पर आप बाधित हुए। तब से वह छिपा हुआ है, और मुझे लगा आपकी चाल उसे धूम्रपान करेगी। मुझे डर है आपको भागने में परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता। टोरिनो हमारा इंटर्न है, नीचे एम्बुलेंस इंतजार कर रही है। अरे ग्रेट। हाँ, उस बात पर कुछ सुना? नहीं, कुछ नहीं। कुछ मिनट पहले एक छोटा क्लिक हुआ और फिर हम चले। रुको, हाँ मुझे ये दे दो, 1 सेकंड बस करो। फ्रेजियर को निकालो। आप शुरू करें, मैं व्यस्त रहूंगा। चलो चलो, ज्यादा फ्रेजियर लाओ। चलो चले। तुम झूठ नहीं बोल सकते। ये कोई झूठ नहीं। यह मर गया है। कार के साथ कुछ हुआ, मेरा मतलब है यह मर गया है। मैं इसे ठीक करूंगा जब हम सब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसे तोड़ दो। चलो चलो, फिर देखते हैं। उठो। अच्छा काम जिमी। अरे फ्रेजर, तुम सही बात करो। जब मैंने अभियान के साथ फिल्म देखी तो मुझे यकीन हो गया कि तुमने इसे काट लिया है, और कैमरे ने उससे अधिक फोटो खींची है जितना तुमने सोचा था। हाँ, आपने डॉक्टर बेंटन को मारने का कारण यह है कि आप नहीं चाहते थे कि वह तेल के बारे में बताए। जोनास के बारे में क्या? वह जानता था कि फ्रेजर ने स्क्रॉल चुराया है और उसे वापस पाने के लिए मैसन के साथ काम कर रहा था। फ्रेजर ने भी उसे मार डाला। आप बहुत स्मार्ट थे श्री वोंग, लेकिन आपको अभी भी स्क्रॉल नहीं मिला है। और क्या है, अन्यथा आपको ये कभी नहीं मिलेगा। देखो, मैंने नष्ट कर दिया। ये बेहद अजीब है कि मैं आप पर विश्वास करता हूं फ्रेजर, लेकिन आपने बिना फोटो लिए इसे नष्ट कर दिया। ग्रोल को निपटाना ही मुश्किल होता। इसके अलावा सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी तलाश करो कप्तान। बिल्कुल, मुझे क्या खोजना है? फिल्म की बात कर रहे हैं? शायद यही है। वो क्या है? ये बहुत छोटा है। अंदर की तस्वीरें खोल देती हैं। क्या मैं कर सकता हूं? यह चीन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि हम आपको यह देखने के लिए भरोसा कर सकते हैं कि यह ऐसा बना हुआ है। आपको क्या लगता है कप्तान? खैर, मुझे लगता है कि आप सही हैं, सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि किसी को मदद करने के लिए साथ जाना चाहिए। वह व्यक्ति है जो भाषा और रीति रिवाजों को समझता है। वह तो आपकी तरह ही कोई है। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो सिर हिलाने को समझता है। खैर, चलो चलो चलो।